बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड सीरीज़ की एक और वीडियो हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो में हम करेंसीज़ पे कैसे तहक़ीक़ करें ये पढ़ेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। जी तो हमने ये पढ़ा था कि हम गोल्ड का सिग्नल ख़ुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक भी आया। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे लोगों ने कहा कि सर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपने मुतारिफ़ करवाई है और इस पे हम प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। लेकिन फिर सवाल आया कि सर करेंसीज़ के बारे में भी बताएं। मैं अपनी पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि करेंसीज़ के बारे में सिग्नल बनाने के लिए डिपेंड करता है कि आपको उस मुल्क की करेंसी, उस मुल्क के हालात के बारे में पता हो जिस करेंसी पे आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क की करेंसी उसकी अपनी माशी हालात की वजह से ही ऊपर या नीचे हो सकती है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है, एक ऐसी धात है जिसकी इंटरनेशनली हर मुल्क में डिमांड है। अगर मैं ये कहूँ कि हर घर में डिमांड है तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सोना है भाई, गोल्ड है। लेकिन करेंसी तो बड़ा एक मतलब समझने वाली बात है ना कि मेरा मुल्क किन हालात में है, डिपेंड करता है। उसकी करेंसी भी ऊपर नीचे होगी उसी के हालात के मुताबिक। मगर फिर भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम करेंसीज़ को महज अंदाज़ों की बुनियाद पे ख़रीद या बेच सकें? तो देखें जी, कुछ करेंसीज़ हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। एक एक करके मैं बताने की कोशिश करूँगा। पहली जो करेंसी है आपकी GBP USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस US डॉलर। इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। इसकी रेंज है $1 से लेके $1.40 तक ये ऊपर गया और नीचे इसके इस गुज़िश्ता साल का जो लो है इसका यानी 2022 का $1.03 तक ये नीचे आया था। तो ये इसकी रेंज रही। अब ये ऊपर भी इतना ही गया 40 तक और नीचे भी इतना ही आया। अगर आपके पास इक्विटी है और आप बग़ैर स्टॉप लॉस के काम करते हो तो फिर तो आपको 0.01 की लॉट पे काम करने के लिए GBP के लिए कम से कम $500 चाहिए। हालांकि गोल्ड के लिए भी मैंने यही बताया था, लेकिन गोल्ड में सिचुएशन कुछ और थी, इसमें सिचुएशन कुछ और है। गोल्ड में मैं कह रहा था कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, इसमें मैं कह रहा हूं कि स्टॉप लॉस ना लगाएं। तो फिर $500 आपको पास होने चाहिए। बसूरत दीगर आप $100 रख के GBP USD पे ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है। स्टैंडर्ड की एक यानी 0.01 की जो लॉट है, सिंगल लॉट, उस पे काम हो सकता है। GBP को कैसे हम नोट करें, इस पे कैसे एनालाइज इसको करें, क्या हो सकता है, इसके लिए भी हमें वीडियोस देखनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। डेफिनेट सी बात है, एक से दो वीडियोस तो आपको सुबह में देखनी पड़ेंगी ऐसे चैनल्स की जो GBP को एनालाइज करते हैं। वो पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे, उनकी कितनी मुमासलत है एक दूसरे से, दोनों वीडियोस या 3 वीडियोस हैं या 4 हैं, उन आपस में उनकी बातें कितनी मिलती जुलती हैं। ये भी तकरीबन आधे पौने घंटे की आपकी रिसर्च बनती है सिर्फ वीडियोस की हद तक। फिर आप उसका करंट रेट देखें कहाँ है। अगर 4 वीडियोस हैं, 4 में से 3 कह रहे हैं कि जी आज मार्केट बाइंग में इतने सेंट ऊपर जा सकती है, इतने पिप्स, या सेलिंग में इतने पिप्स नीचे आ सकती है, और एक कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप उन 3 पे यकीन करके ट्रेड ले सकते हैं। उमूमन GBP की जो मूवमेंट रहती है आम हालात में वो 1 सेंट रहती है। यानी कि मिसाल एक दे रहा हो, GBP ओपन हुआ 1.21 समथिंग से, तो ये ऊपर अगर जाएगा तो 1.22 समथिंग तक जाएगा, यानी जितना 21 समथिंग और ऊपर 22 समथिंग, और नीचे अगर आएगा तो भी इतना ही आएगा। ट्रेंड आपने वीडियोस से डिसाइड कर लेना है। स्टॉप लॉस के साथ अगर इस पे काम करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस जनाब
कम से कम 10 पिप्स का होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 1.21500 से आपने सेल किया, 1.22500 पे आपका एसएल होना चाहिए और इसका टीपी होना चाहिए 1.21200। गोल्ड 50 पिप और इसका 30 पिप्स, 100 पिप्स का एसएल, सॉरी मैं 10 पिप्स कह गया, 100 पिप्स का इसका एसएल होना चाहिए और 30 पिप्स का इसका टीपी होना चाहिए। और बाइंग में भी यही सूरत हाल रहेगी, लेकिन ट्रेंड ज़रूर देखें। और दूसरी चीज़ जो जीबीपी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, वो ये कि जीबीपी यूएसडी की बात कर रहा हूँ। ये सुबह ओपन होने के बाद 11, 12, 1 बजे तक अपना टॉप हाई या टॉप लो बनाती है। आपने एक जो चीज़ नोट करनी है वो ये कि सुबह ओपन कहाँ से हुई थी रात क्लोज़ होके, और जब ओपन हुई मिसाल के तौर पे 21,500 से और आपने 12 बजे के करीब करीब इसको देखा 22,200 पे, तो आप सेल कर सकते हैं। या 2200 पे देखा, 22,200, 22,100 पे, पूरे 22 पे भी देख लिया तो आप सेल कर सकते हैं। और टीपी और एसएल का रेशो वही रहेगा। लेकिन 21,500 से ओपन हुई और आपने दिन 11, 12, 12:30, 1 बजे तक आपने देखा कि ये 20,900, 20,800 तक आ गई या 20,500 तक आ गई, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। टीपी एसएल का रेशो वही रहेगा। उम्मीद करता हूँ जीबीपी यूएसडी के हवाले से आपको समझ आ गई होगी। एक आध मज़ीद करेंसी पे भी इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।